कहीं वेल्डिंग करके सरिया लगाए जा रहे हैं, कहीं। देखो, पहली बात तो मैं ये बड़ी स्पष्ट कर दूं, कोई भी रेलवे में ट्रैवल करने वाले कोई भी बिल्कुल चिंतित होने की बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। जो पैसेंजर है हमारा, उनके लिए ख़ास तौर पे ये, इसमें हमारी रेलवे पुलिस बहुत सक्षम है, हमारी स्टेट पुलिस, हमारी जो सेंटर की एजेंसीज़ हैं, एक एक चीज़ पे बड़ा गौर से हम देख भी रहे हैं और हमें पता भी है। इसमें कई चीज़ें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत फोर्सेस इसमें लगी हुई हैं, इसमें कोई नहीं। एनआईए, होम मिनिस्ट्री, रेलवे अलग, बहुत बड़ी इसके ऊपर इंक्वायरी जो चल रही है अभी। मैं अगर कई चीज़ें हैं, क्योंकि रिपोर्ट अभी आनी है, पर ये मैं श्योर कर सकता हूँ भी कोई भी शरारती कुछ भी कर ले, वो रेलवे को और देश को पीछे हटाने में जितना जोर लगाना चाहता है लगाए। हम कोई भी नुकसान अपने रेलवे का होने नहीं देंगे। कई शरारतें हैं जो वो लोकलाइज लेवल पे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं, कोई मज़ा बस वैसे ही इस पे वीडियो बना ली, जो 7 गांव हैं, कई ट्रैक के साथ साथ लड़कों ने इकट्ठे होकर कोई कर दिया। वैसे ही आजकल आपको पता है अभी ये हर फेसबुक पे इन चीज़ों पे बना के कुछ वो केस भी सामने आए हैं। हम बहुत, जो भी ट्रैक के साथ साथ गांव हैं उसमें रेलवे, हम ऑफिसर तक जाके पंचायतों से मीटिंग कर रहे हैं और हम अनाउंसमेंट्स करवा रहे हैं भी बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें, उन पे शाम को सुबह वो कहाँ जाते हैं थोड़ा सा उनको ध्यान रखें, इकट्ठे होकर कोई ये शरारत कर देंगे जिससे बड़ा हादसा हो जाएगा। ये चीज़ें भी हैं। कुछ स्टेट लेवल के लोकल लोग जो शरारती लोग हैं वो भी हैं। जब एक चीज़ कोई मीडिया पे आ जाए तो उसे आगे बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता, पर जो बड़ी चीज़ें हुई हैं पीछे, उसमें कई बड़े हाथ हैं। उसमें मैं आगे आपको कुछ और खुलासे हैं जो आप ज़रूर सुनेंगे, पर फिर मैं कह दूं, जो भी कोशिश करने वाला है उसे कामयाब नहीं होने देंगे। मैं ये जुम्मेवारी से कह सकता हूं। आप जो बार बार पूछने की बात है जो पूछ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोशिश बहुत लोग दुश्मन हैं, जो अकल के दुश्मन भी हैं, देश के दुश्मन भी हैं, वो दोनों ही इस चीज़ में लगे हुए हैं। एक रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के खासे निशाने पर हैं। जब से आपने राहुल गांधी के को लेकर स्टेटमेंट दिया है, एक तो क्या आप उस स्टेटमेंट पे कायम हैं, और दूसरा कारण क्या मानते हैं सर? देखो, 2 चीज़ें हैं। कई बार मुझे लगता है भी किसी को ये बात, क्योंकि कई बार आधी बात पता होती है, आधी नहीं पता होती। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे में पहले तो ना कोई ये बीजेपी की, ना ये कोई कांग्रेस की, ये बिल्कुल, इसको ये लड़ाई मत समझें। ये जो बात मैंने कही है वो एज ए सिख कही है और पंजाबी कही है। क्योंकि राहुल गांधी, जो हमारे, जिनको आम तौर पे पप्पू भी कहा जाता है, लेकिन कई कांग्रेस वाले कह रहे हैं भी अब वो एलओपी बन गए। अरे, कोई एलओपी बन गया तो उससे वो पप्पू थोड़ी हट जाएगा, वो तो उसका तो वही रहेगा नाम। उन्होंने ये क्या कहा, और मैं आप पीटीआई इस बार में जो दुनिया में देखा जाता है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो राहुल गांधी ने कहा भी कोई कड़ा नहीं डाल सकता देश में, पगड़ी नहीं बांध सकता इंडिया में, गुरुद्वारे नहीं जा सकता इंडिया में, मैं चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी, और आज राजस्थान में खड़ा हूँ यहाँ की कांग्रेस को भी, कोई एक सिख वो सामने लेके आए और कांग्रेस का ही ले आए, और छोड़ो जिसको ये कहा हो भी तू गुरुद्वारे नहीं जाना भाई, तुम पगड़ी नहीं बांध सकते। हर आदमी अगर कोई जिक्र करता है तो वो सरदार जी कह के करता है। फ़र्क, मैं हैरान हूँ, राहुल गांधी ने ये कहा है भी सिखों को पगड़ी बांधनी अलाउड नहीं, उनको कड़ा पहनना अलाउड नहीं, गुरुद्वारे जाना वो जा नहीं सकते। तो अगर ये चीज़ें कही हैं, उस आदमी ने क्यों कही हैं? क्योंकि कोशिश कभी माइनॉरिटी को, कभी एससी को, कभी मुस्लिम को, कभी ओबीसी को, अब उसने अटैक सिखों के पिए भी, सिखों को कैसे ट्रिगर करूं, आग लगाऊं भी, किसी ना किसी वर्ग में ये लगे भी यार वाकई हमारे साथ ये हो रहा है। कहीं ना कोई वो कोई हथियार उठा ले, कोई ना कोई उसके मन में गुस्सा आ जाए, तो कल को वो अगर कोई
ऐसा जैसे पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम 85 के लगे हुए हैं, उन्होंने गुरुद्वारे पे अटैक करवाया दरबार साहब पे, जो सबसे सीक्रेट प्लेस है हमारी, वहाँ पे हजारों सिखों को और दरबार साहब में खून की नदियाँ बहा दी। और उसके बाद राजीव गांधी जी, उन्होंने जब कहा भी बड़ा पेट जब गिरता है तो धरती तो हिलती है, उस टाइम कौन सा ऐसा शहर है भाई जिसमें सरदारों को काटा नहीं गया, मारा नहीं गया, उबाला नहीं गया, किसकी दाढ़ी केस छोड़े हैं, किसको शेव नहीं करनी पड़ी, किसको अपने केस काटने नहीं पड़े। अब राहुल गांधी वही बात कह रहा है, अभी सिखों को छेड़ो, उनको गुमराह करो और यहाँ देश में आग लगा दो। टेररिस्ट तो 1, 2, 4 आदमी मारता है, जहाँ ये तो विचारधारा ही टेररिस्ट की, जैसे मैंने कहा भी, इससे पता नहीं कितने बड़े ये दंगे करवा दे, कितने बड़ा ये मैसेकर जैसे दिल्ली में हुआ था, उस तरीके से ये करवाना चाहते हैं राहुल गांधी जी। और मैं फिर आखिरी में कह दूं, ये बात राहुल गांधी जी को मैं यहाँ नहीं, पार्लियामेंट में भी करूँगा। अगर कोई बीजेपी, आज मैं राजस्थान में जो आप कह रहे हो ये विरोध कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, इनको समझ क्या है? एक सिख की बात करो, यहाँ एक सिखों की बात हो रही है, उसने सिखों को ये कहा है। अरे भाई, हमारा देश नहीं है? हम कैसे ये राहुल गांधी कैसे कह देगा भी हमारा हर सरदार जी कह के इज्जत से हर आदमी बोलता है। ठीक है, आपकी सरकार में ज़रूर सिखों के साथ ये कुछ हुआ है कांग्रेस की, पर आज तो भाई आपकी सरकार के दौरान सज्जन कुमार, टाइटलर, कमलनाथ, HKL भगत, ऐसे उन्होंने हर शहर में देश के हजारों लोगों को मारा था निकाल के। मोदी जी सरकार में आज सज्जन कुमार, वो भी जेल में है जिसने सिखों को मारा। आज टाइटलर, उस पर मुकदमा चल रहा है, कुछ ही दिन में जेल में चला जाएगा। और वो लोग, सबको सजाएं हो रही हैं। आपकी सरकार में सिखों को मारा जा रहा था, मोदी जी की सरकार में उनको न्याय मिल रहा है। और करतारपुर साहब गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में आपने उस टाइम जब बंटवारा हो रहा छोड़ दिया, वो आज हमारे लिए खुला है, जो हम अरदास में बोलते थे। तो इसलिए किसी कांग्रेस वाले को राहुल गांधी को समझाना चाहिए, भाई आप मंदबुद्धि हो गए हैं, जो आप जानबूझ के कर रहे हो। भाई सिखों के साथ पंजाब में और देश में सबसे ज़्यादा इज्जत है। अभी 2 दिन पहले कौन लगा है जी? एयरफोर्स का चीफ कौन लगा है? एक सरदार, एक पगड़ी वाला, उसकी पगड़ी उतार रहे हैं। 4 दिन पहले CSF, सेंटर जो हमारी फोर्स है, इंडस्ट्री फोर्स, उसके सबसे बड़ी फोर्स है, उसके DGP भट्टी साहब लगे हैं। अभी बिहार के DG थे, यहाँ आ गए। 2 केस तो ये आपके सामने ही है, एक हफ्ते के अंदर 2 सरदारों को इतने बड़े ओहदे मिले हैं। तो यहाँ पे ये बात करना मेरी ख्याल नहीं ये समझदारी की बात होगी। ये तो बुद्धिहीन आदमी ही बात कर सकता है ऐसी। एक सर अंतिम सवाल है, आज इस तरीके से आतिशी ने अपना पदभार संभाला, उन्होंने 2 कुर्सियाँ लगाई, तो उसमें झूठ क्या था? वो तो उसने सच दिखाया है। भाई असली कुर्सी भाई यही है। भाई मैं तो टेम्परेरी जब वैसे ही बैठी हूँ, असली कुर्सी ये है। उसने सारे ऑफिसर्स को, सब लोगों को साफ दिखा दिया भी मैं नकली हूँ, असली ये है। चाहे वो खाली पड़ी है पर असली वो है।